हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बायो का। आज पार्ट 3 होगा क्लास का। कल तक हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यहाँ तक हमने देख लिया था। क्लास 3 पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 का पहला टॉपिक है गोल्गी बॉडीज और हमारे स्ट्रक्चर का 5वां पॉइंट है गोल्गी बॉडीज, जिसे डिस्कवर किया था साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी ने। उसी के नाम पे इसके गोल्गी का नाम पड़ा है। गोल्गी बॉडीज आर मेड एंड vacuolus in plant. It is more in number and there it up in group of tubes। मतलब एक पेड़ होता है जिसमें कि ये बहुत सारे नंबर पे पाया जाता है। गोल्गी बॉडीज बहुत सारे होते हैं उस प्लांट में, जो कि ग्रुप्स में होते हैं खास करके। वेसल्स आर नोन एज डिक्टोसोम्स। उस वेसल्स को डिक्टोसोम्स कहते हैं। इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। इट वर्क एज ए स्टोरेज। ये एक मतलब कि संरचना के का काम करता है, प्रोसेसिंग करता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करता है। ये 3 इसके मुख्य कार्य हैं, जो कि है स्टोरेज। पहला तो स्टोरेज स्टोर करता है वर्क को, और दूसरा प्रोसेसिंग करता है और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करता है। ये 3 काम हो गए। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। ये और भी इसका काम है, जो कि सेल वॉल के साथ जुड़ के ये उसका प्रोसेस का काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम 3 लोगों के साथ जुड़ के ये काम करते हैं, और सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम के साथ। इट हेल्प्स इन It helps in synthesis of carbohydrate from simple sugar which combine with protein made by ribosome forming ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब समझे, मतलब इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के साथ जो मिलके ये काम करता है, और फिर फ्रॉम सिंपल शुगर से उसे बनाता है राइबोसोम फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब इसमें हल्का मात्रा सिंपल शुगर मात्रा रहता है, जो कि प्रोटीन के साथ मिलके इसे ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ये उसका डायग्राम है गोल्गी बॉडीज का, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल वेसल है, ट्रांसपोर्ट वेसल ऑफ गोल्गी है ये वाला पार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं रिसीविंग एंड है, ये रिसीविंग साइड ऑफ गोल्गी एपरेटस। ये हो गया ट्रांसपोर्ट वेसल फ्रॉम रफ ईआर, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए यहाँ पे न्यू वेसल्स का फॉर्मिंग हो रहा है, बन रहा है नया वेसल्स। ट्रांसफेयर शिपिंग साइड ऑफ गोल्गी एपरेटस यहाँ पे दिख रहा है ये वाला फिगर से, और ये है सेक्रेटरी वेसल्स फ्रॉम ट्रांसफेज। ठीक है। इसके फंक्शंस के बारे में आपको ज़्यादातर पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि एग्ज़ाम में सवाल इसके बनते हैं। जैसे अगर बात करें पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का, तो इसमें पैकेजिंग प्रोटीन में क्या होता है, द गोल्गी बॉडीज रिसीव प्रोटीन। मतलब कि जो गोल्गी होता है वो प्रोटीन को पहले रिसीव करता है। द गोल्गी बॉडीज रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन रिसीव करता है, उसे पैकेज करता है, पैकेज दैम इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। मतलब उसे पहले प्रोटीन रिसीव किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर उसे पैकेज किया मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स में। ये इसके मुख्य कारण है पैकेजिंग के। बाकी सब आप देख सकते हैं, जैसे स्टोरेज का काम हो गया उसका, और फिर प्रोसेसिंग का वर्क हो गया। ये है इनके मुख्य फंक्शंस हो गए। चलिए अगला पॉइंट पे पढ़ते हैं, जो कि सेकेंड पॉइंट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेल का स्ट्रक्चर का 6th पार्ट है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वही है जिससे प्रोटीन को लेता है वो गोल्गी बॉडीज और उसे पैकेज करता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसल से। चलिए आइए जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर, देख सकते हैं यहाँ फिगर में भी डायग्राम में भी दिखाया गया, ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर है फाउंड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है ऐसा इसका, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसे एक बार पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम membranous network of tubules like structure found in cytoplasm is called endoplasmic reticulum। यहाँ तक समझ गए। इट इज अटैच्ड विथ द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, ये न्यूक्लियस है, इसके साथ जो ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर है इसे ही कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया अटैच विद द न्यूक्लियस ऑन वन साइड, एक साइड से न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है और अदर साइड से इट जॉइंड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक साइड से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस, दूसरे न्यूक्लियस के दूसरे एंड के साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं ये। इस डायग्राम में दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अभी दिखाया नहीं गया है पर आप देख सकते हैं। इसके बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस पढ़ते हैं पहले इसका। आइए पढ़ते हैं फंक्शंस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। देखिए इसका मेन फंक्शंस हो गया मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना। इट फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल। देखिए सबसे पहला काम हो गया इसका, पहला फंक्शंस हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कि मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसे इट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू ऑफ सेल, एक सेल का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार करके देता है ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके मुख्यतः दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं कि पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते क्या है, किसे हैं। ये हमारे डायग्राम में देख सकते हैं, पहले ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मार्क किया हो गया है, इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इस पार्ट्स को। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप होता है, सर्कुलर भी है, जिसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट। मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें, क्योंकि राइबोसोम उसमें प्रेजेंट होता है। राइबोसोम के प्रेजेंस के कारण उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसमें। चलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। ये देखिए इट इज़ ए मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को कहते हैं मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस होता है इसमें, और इसमें होता है प्रोटीन सिंथेसिस। आपको यही डिफरेंस को याद रखना है। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो गया प्रोटीन सिंथेसिस के कारण, जिसमें कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस होता है। Endoplasmic reticulum is responsible for the mechanical support, protein synthesis and enzyme transport। ये इसके वर्क हो गए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वर्क हो गए। जैसे कि इसका पहला क्या काम है, मैकेनिकल सपोर्ट देना। मैकेनिकल सपोर्ट देना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका कि
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि वो मैकेनिकल सपोर्ट देंगे सेल को, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और एंजाइम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये मुख्यतः 3 इसके वर्क हो गए। तो आइए जानते हैं अगले स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि तीसरा पॉइंट है और 7वां पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल का, जिसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम वही है जो हम अभी तुरंत देखे कि यहाँ पे देख सकते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो देख रहे हैं, इसमें राइबोसोम स्मॉलेस्ट पॉइंट सब जो है बहुत सारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो रफ कहलाता है। वही राइबोसोम के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये इसका डायग्राम है, ये राइबोसोम का डायग्राम है, ये राइबोसोम है। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय पैलेड, पैलेड नामक इंसान ने इसे डिस्कवर किया था सबसे पहले। और इट इज़ ए स्मॉल ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाउंड अटैच्ड टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ एक छोटा साइज का ग्रेन्यूल साइज का स्ट्रक्चर का ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है, अटैच टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन अ फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, ये आरएनए से बना हुआ होता है। राइबोसोम इज नॉट सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के चारों तरफ ये घिरा हुआ नहीं होता है। राइबोसोम फ्री स्टेट में रहता है। राइबोसोम इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। फंक्शंस इसका है कि टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होता है हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पे देख चुके थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 वर्क हैं, जिसे पहला मैकेनिकल सपोर्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस है एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट है। जब ये सेकेंड वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस, उस वक्त राइबोसोम का काम पड़ता है। फंक्शंस हो गए टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। ये हमारा चौथा और 8वां पॉइंट है हमारे सेल स्ट्रक्चर का। लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। ये इसका डायग्राम है लाइसोसोम का, आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर, आप चाहे तो इसे एग्जाम में ड्रॉ भी कर सकते हैं और इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हर पार्ट्स को। चलिए लाइसोसोम को पढ़ते हैं पहले। लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डी डूवी, डी डूवी नामक साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। देयर आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाउंडेड इन अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। समझ गए। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बंधा हुआ होता है सिंगल मेम्ब्रेन से, और जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसमें पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये ग्रीन डॉट जो है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो इसमें कंटेन किया रहता है, मतलब प्रेजेंट रहता है। बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। तो इसके फंक्शंस है, इट हेल्प्स इन इंट्रा इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ये मतलब कि मदद करता है लाइसोसोम। द एंजाइम, एक मिनट रुकिएगा। ये हो गया, इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करता है। और जो एंजाइम इसमें प्रेजेंट रहता है, द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम में डाइजेस्ट द एंटायर सेल, मतलब इस लाइसोसोम में, इस लाइसोसोम में जो एंजाइम पाया जाता है वो इन एंटायर मतलब पूरा का पूरा सेल को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। सो इट इज कॉल्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसीलिए इसे और भी क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, मतलब कि एक आत्महत्या करने वाला एक बैग तैयार रहता है इसमें, जो कि एक सेल को पूरी तरह से मार सकता है, मतलब डाइजेस्ट कर सकता है पूरा का पूरा सेल को। इसे
हम इस टर्म को हमेशा याद रखिएगा। इसे लाइसोसोम को और भी क्या कहा जा सकता है, इसे हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। क्या समझे, लाइसोसोम को और भी क्या कहा जा सकता है, दूसरे टर्म में हम कह सकते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इस टर्म को याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, बात करेंगे इसके। लाइसोसोम इज नॉट फाउंड इन रेड ब्लड कॉर्पुलस ऑफ मैमल्स। मतलब रेड ब्लड कॉर्पुलस ऑफ मैमल्स में ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ये भी एक पॉइंट हो गया। चलिए, ये डायग्राम है। डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। छोटा छोटा जो डॉट दिख रहा है आपको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। यहाँ से ही प्रोटीन का एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। ये अंदर में जो प्रेजेंट है एंजाइम्स, इसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। और ये मिडिल लेयर को कहते हैं लिपिड लेयर। समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगला स्लाइड पे। 9th नंबर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल के 9th पॉइंट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का ये हमारा डायग्राम है। इसे आसान भाषा में देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें है। सेंट्रोइल्स हैं, माइक्रोट्यूबुल्स हैं। आइए सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ते हैं पहले। सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम किसे कहते हैं, पहले तो देखेंगे कि सेंट्रोसोम को किसने डिस्कवर किया था। सेंट्रोसोम डिस्कवर्ड बाय वोवरी। वोवरी नामक साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। नाम को याद रखिएगा, हो सकता है सवाल में आपको पूछा जाए। इट इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के बारे में आपने जाना होगा, तो देखते हैं। सेंट्रोसोम जो है एनिमल सेल में पाया जाता है, टेकिंग पार्ट इन सेल डिवीजन। खास करके ये हमारा फंक्शंस हो गया एक तरह से, या वर्किंग कह सकते हैं इसे। ये क्या काम करता है, सेल डिवीजन को काम पार्ट में काम आता है, जो कि एनिमल सेल में होता है। इट इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल सेल टेकिंग पार्ट इन सेल डिवीजन। एनिमल सेल में पाया जाता है और मुख्यतः ये क्या करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। अगला पॉइंट में जानेंगे। इट इज नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रोइल्स। किसी एक मेम्ब्रेन के द्वारा ये बंधा हुआ नहीं रहता है, इसलिए ये 2 सेंट्रोइल्स, इसमें 2 सेंट्रोइल्स पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक सेंट्रोइल यहाँ है, दूसरा ये सेंट्रोइल्स है। फंक्शंस के बारे में बात करें तो इसका फंक्शंस क्या है। सेंट्रोइल्स फाउंड इन द सेंट्रोसोम इनिशिएट द सेल डिवीजन फॉर्मिंग स्पाइडल फाइबर बिटवीन द पोल्स। एक पोल होता है, ठीक है, एक पोल होता है, उसमें वो सेल डिवीजन का काम करता है, जो कि स्पाइडल फाइबर होता है। स्पाइडल फाइबर देखिए, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। रुकिए, लेजर से आपको दिखाते हैं। ये हमारा हो गया स्पाइडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ये 2 स्पिंडल फाइबर को हो गया, जो कि ये खास करके सेल डिवीजन का काम करते हैं। एक पोल होता है जो कि ये दोनों को, सेंट्रोइड्स फाउंड इन सेंट्रोसोम इनिशिएट द सेल डिवीजन फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं 2 बिटवीन ए पोल। ए पोल के द्वारा 2 स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ये इसके फंक्शंस हो गए। आइए, अब अगला क्लास हमारा दूसरा टॉपिक के बारे में रहेगा, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल ही होगा। अब उसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बाकी हमारा प्रीवियस वीडियो जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगे। टेलीग्राम के लिंक अवेलेबल रहेंगे, जिसमें कि आप इस पीडीएफ इस प्रेजेंटेशन के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अपने अनुसार नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को ख़त्म करने जा रहे हैं, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर।
ठीक है, धन्यवाद। अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं।